अगर मैं पहले की तरह काम करती, अच्छा कमाती, तो मैं थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देती। लेकिन अनी, अगर तुम कुछ भी करके बस इनके पैसे ने वापस कर सको तो तुम्हारे माँ बाप फिर से इस घर में आ सकेंगे। ऑलरेडी वो इन लोगों को बहुत पैसे दे चुके हैं और फिर एक नए तरीके से। पर वो पैसे उन्होंने अपनी जेब से तो नहीं दिए ना अर्शी। अपन जानता है वो भी किसी और से मांगकर अपन को दिए होंगे, दबाव में आने के बाद। और वो पैसे तो अपन की माँ को देने चाहिए थे, उनका हक बनता है। पर अब इतना हो जाने के बावजूद भी अर्शी की ऐंठन तो नहीं गई, नहीं तो अभी उसे शुभ और तनुजा के साथ उस छोटे से फ्लैट में जाकर गुजारा करना पड़ता। और अपू गौर कर रही है अर्शी की इस घमंड को भी। बहुत समझाने के बाद अपन ने फैसला लिया नहीं था। अब देखिए, एक तरफ वकील साहब है जिन्होंने अपन के बाबा का पैसा खाया, अमीर बने, अच्छे से जिंदगी जी, और दूसरी तरफ हम हैं जिन्हें जगह जगह जाकर काम मांगना पड़ रहा है, अपने परिवार का पेट नहीं पाल पा रहे। ये कैसा इंसाफ हुआ? लालुंदा, आप उस इंसान के बेटे हैं जिनके साथ गलत हुआ है। And I'm really sorry for that. I mean it. देखिए, आपका जो वक्त है जो जा चुका है वो मैं आपको वापस नहीं लौटा सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि अब आप अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे से बिता सकते हैं। आप जानते हैं अनीता, जब अपन बड़ा हो रहा था ना, तो अपन के घर पे हर एक चीज की कमी थी, हर एक चीज की। लेकिन उसके बावजूद मां ने कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। इसलिए तो अपन कह रहा था कि अपन दिल से अमीर है। बल्कि ये लोग जो महलों में रहते हैं, अपन को तो उन्हें देखकर दया आती है। लेकिन खैर, बातों को जाने दीजिए। बाकी अनीता, अपन उन लोगों को कुछ दिनों बाद वापस इस घर में ले आएगा। और अब अर्शी लालौन की ये बात सुनते ही चौंक जाती है। मतलब क्या कि वो वापस लेकर आएगा उन्हें? वो कैसे? अपन चाहता था कि वो एक छोटे घर में रहें, उनको समझ में आए कि हर जगह उन्हें ऐसी ऐशो आराम वाली जिंदगी नहीं मिल सकती जैसी उन्हें यहाँ पर मिलती थी। वही तो। और इस घर में अपू के माँ, बाबा, छोटंदा, इन सब के किए हुए एहसान को वो मानने के लिए तैयार नहीं थे आपके बाबा। आप उनको भी बुरा मानते थे। उम्मीद करता हूं कम से कम उस छोटे मकान में उन्हें उनकी गलतियों का एहसास होगा। तो तुम उन्हें यहाँ वापस लेकर आओगे? कोशिश तो करेगा अर्शी। हाँ, क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी की तरह लालौन ऐसा गंदा नहीं है, अच्छा लड़का है वो। क्या अप्पू, सच बोल रही हूँ मैं। अप्पू दी, अनी फेवरेट है ना आपका? हाँ। और आप उसकी पत्नी से इस तरह बदतमीजी से बात करेंगी तो उसे बुरा नहीं लगेगा? हाँ, अगर बुरा लगेगा तो वैसे लगता नहीं कि बुरा लगेगा। ठीक है, मैं नहीं करूंगी। ठीक है नहीं? अपू दी, ऐसी बात क्यों करनी है जिससे सामने वाले को बुरा लगे? बताइए। एटलीस्ट आप तो अच्छी है ना, आप ही बात समझिए। जो सीखने में इंटरेस्टेड ही नहीं है वो बदलने वाला भी नहीं है। पर इसमें सीखने जैसा क्या है? और अब अर्शी बात बात पर तंज भी कसती है लालौन और अप्पू पर, और अपनी अमीरियत भी दिखा तो रही है, जबकि आज लालौन के ही रहमो करम के चलते वो वहां रुक सक रही है। मेरा मतलब अप्पू ने सच ही तो बोला। अब ये बात आप पहले से जानते हैं कि बाकी लोगों की तरह नहीं है। तो हम लोग हैं जो बातों को घुमा फिरा कर बोलते हैं, लेकिन अप्पू एकदम सटीक तरीके से साफ बात करती है। लेकिन हाँ अप्पू, ये बात जरूर सच है कि तुमको ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी और को दुख पहुंचे। हाँ हाँ ठीक है, मैंने बोला ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ, वैसे भी ये टीटू अर्शी अनी की बच्चे की मम्मी बनने वाली है ना। हाँ, तो मैं ऐसे बुरा कैसे बोल सकती हूँ? दोस्ती कर लेती हूँ मैं तुमसे। आओ, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, तुम्हारा जब बच्चा होगा ना, तब उसे मेरी गोदी में दोगी ना, मैं उसे लेके खेलूंगी। What rubbish! और हटो, मेरा फोन है यहाँ। देखा देखा देखा, मुझे बदलने के लिए बोलती है, खुद तो नहीं बदलती है। टीटू कहेगी एक नंबर की। और अब अनी देखते ही रह जाता है कि कैसे अब भी अर्शी का व्यवहार
नहीं बदला है। घमंड में चूर है वो। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद इस घर में रहने मिल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है इस वक्त तो अनी के लिए। अनीता, देखिए आप चिंता मत कीजिए, अपन उनको लेकर आ जाएगा। लालुंदा, मुझे बुरा नहीं लग रहा है। जो होना था ना वही हुआ है। उन्हें अपने किए की सजा मिली है। और जैसा मैंने कहा, वो सड़क पे नहीं आए। अच्छा खासा फ्लैट है उनके पास रहने के लिए। कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा है उनके सर पे। और इस तरफ हमारा पूरा परिवार टूट गया। हम सब साथ रहते थे अनीता, एक ही घर में। लेकिन जब से बाबा का वो हिस्सा बिका तो सब परिवार वाले छोड़कर चले गए। उनके खुद के रिश्तेदारों ने अपना मानने से मना कर दिया। तो जब घर से निकलकर जमीन पे है तो बस्ती में ही रहने का एक ऑप्शन था। पता नहीं आधी जिंदगी कैसे निकल गई। अनीता, अब ये जो बस्ती है ना, ये अब उनकी जान है। अब उनके दोस्त रिश्तेदार सब है ये बस्ती, तो अपन किसी का परिवार कैसे तोड़ सकता है। फिर माँ भी कह रही थी कि लालौन तू जाकर उनको वापस लेकर आना। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं अनीता कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, अपन खुद जाएगा और उन्हें वापस लेकर। लालुंदा, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मुझे बुरा नहीं लग रहा है। और जहां आज लालौन को बहुत बुरा लग तो रहा है कि अनी का परिवार इस तरह से बिखर जो गया है, पर अनी को कोई गम नहीं। उसे गुनाह की सजा मंजूर है अपने बाबा के किए पर। भरोसा कीजिए मुझ पे। उल्टा मुझे इस घर में रहना पड़ रहा है जो मेरे बाबा ने बनाया उन पैसों से। जो अनीता, एक तरफ आप अपन को अपना बोलते हो, लालौन दा बोलते हो, और फिर ये घर पराया कैसे हुआ? हाँ? ये घर भी तो आप ही का है ना अनीता। और जो गलती अपन के माँ बाप ने की वो हम भी दोबारा करेंगे नहीं? हम तो उन गलती को सुधारेंगे। लेकिन अनीता, अब उनकी एक शर्त है। शर्त? अगर वो लोग वापस आ सकते हैं तो झनक को इस घर में आने की पूरी आजादी है। और अब लालौन ये बात बोलकर अनी के जख्म को और भी हरा कर दिया है, झनक का नाम लेकर। पर क्या अनी जानता है कि वो कहाँ है? झनक जब भी चाहे वो इस घर में आकर हमारे साथ रह सकती है। अनीता, ये जो हिस्सा है वो हमारे नाम पर है, और अगर आपको आपके परिवार को यहां पर रहना है तो ये शर्त आपको माननी पड़ेगी। झनक इस घर में वापस कभी नहीं आएगी। तो आगे क्या होगा ये देखने के लिए आप भी बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड की हर एक अपडेट में, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर।